दोस्तों, आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसको देखने के बाद इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग टाइम को विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, आज हम लोग करने वाले हैं मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल में कितने क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से है, और सब के बारे में जानेंगे। तो मानव भूगोल के क्षेत्र है सामाजिक क्षेत्र। पहला क्या है मेरे भाई? सामाजिक क्षेत्र। उसके बाद नगरीय क्षेत्र, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र, जनसंख्या क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र। ये सब क्या है? मानव भूगोल के क्षेत्र है। क्या है मेरे भाई? मानव भूगोल के क्षेत्र। उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट में सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र में है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, संस्कृति भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। कौन सा भूगोल? ऐतिहासिक भूगोल। उसके बाद चिकित्सा भूगोल। ये सारे क्या है? व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, संस्कृति भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ये समाजवादी भूगोल का क्या है मेरे भाई? उपक्षेत्र। क्या है? उपक्षेत्र। आगे आते हैं राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र। किसके? राजनीतिक भूगोल के। राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र है। पहला है निर्वाचन भूगोल। पहला क्या है मेरे भाई? निर्वाचन भूगोल। दूसरा है सैन्य भूगोल। दूसरा सैन्य भूगोल। पहला क्या है? राजनीतिक भूगोल, दूसरा सैन्य भूगोल। ये दोनों है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल है? तो इसमें से दिया हुआ रहेगा निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। ये भी दोनों इनमें से कौन है? तो ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसका ये VBI है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र में उसमें क्वेश्चन क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल नहीं है? तीन तो रहेगा, एक तो नहीं रहेगा। तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन सा है मेरे भाई? संसाधन भूगोल। बोले तो संसाधन भूगोल। उसके बाद कृषि भूगोल। उसके बाद कौन सा? कृषि भूगोल। अगला है उद्योग भूगोल। तीसरा, फिर चौथा है पर्यटन भूगोल। उसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। ये सब क्या है मेरे भाई? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ये सब क्या है? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र। बोलिए तो पहला क्या है? संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उसके बाद उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, उसके लास्ट में क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। कहेगा कि किन्हीं चार आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र का नाम लिखिए। तो ये 5 में से 4 का क्या करना? नाम लिख देना। उसके बाद मेरे भाई आते हैं बहुत ही VBI है। ये सारे क्वेश्चन VBI है, इनको देख लीजिए। इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या लिखा हुआ है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? पहले भी बता चुके हैं। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। कौन है? टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। उसके बाद मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो कौन नहीं है मेरे भाई? याद रखिए, मात्रात्मक क्रांति। कौन सा? मात्रात्मक क्रांति। कौन सा? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चनों की पुस्तक का नाम है जिसका जो राइटर है, यानी जिसको लिखा है किसने? हमबोल्ट ने। किसने लिखा है? हमबोल्ट। हमबोल्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है? कॉस्मोस। कौन सा? कॉस्मोस। याद रखना है। हमबोल्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो कौन सा? कॉस्मोस। क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हमबोल्ट द्वारा लिखी पुस्तक है, तो कौन सा मेरे भाई? कॉस्मोस। कौन सा? कॉस्मोस। उसके बाद समुद्र विज्ञान मानव विज्ञान से संबंधित नहीं है। समुद्र विज्ञान मानव विज्ञान से संबंधित नहीं है। फेब्रे संबंधित है। फेब्रे ने क्या कहा? संभववाद। फेब्रे से संबंधित क्या है? बताया था नाम। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लुसिन फेब्रे ने। किसने? लुसिन फेब्रे ने। तो संभव फेब्रे का संबंध किससे? संभववाद से। किससे? संभववाद। उसके बाद कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। उसके बाद आगे आते हैं सैन्य भूगोल जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सैन्य भूगोल किसका है? तब राजनीतिक भूगोल का। किसका? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, ये दोनों किसका है? राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। उसके बाद मेरे भाई आते हैं पड़ी रीज एक घास का मैदान। पड़ी रीज एक घास का मैदान। पड़ी रीज एक क्या है? घास का मैदान। याद रखना है। तो ये सब VBI है, ये सब को याद रखना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिखे VBI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन? टेलर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उसके बाद आता है हमबोल्ट ने कॉस्मोस पुस्तक लिखी। कॉस्मोस पुस्तक किसने लिखा? हमबोल्ट ने। किसने? हमबोल्ट। समुद्र विज्ञान जो कि मानव विज्ञान से संबंधित नहीं है। फेब्रे का संबंध किससे है?
संभववाद से, किससे? संभववाद। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? कहाँ पर? अफ्रीका। कहाँ पर? अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। उसके बाद सैन्य भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सैन्य भूगोल तब किसका उपक्षेत्र है? सैन्य भूगोल किसका? राजनीतिक भूगोल का। किसका? राजनीतिक भूगोल का। उसके बाद मेरे भाई आगे आते हैं हम लोग निश्चयवाद। कौन सा वाद? निश्चयवाद संकल्पना में प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। हम बोले तो निश्चयवाद, निश्चयवाद जो कैसा घटक है? प्राकृतिक घटक। कैसा घटक? प्राकृतिक। सर निश्चयवाद कहते हैं किसी को? पढ़ा था ना, अवस्था पृथ्वी में वैसा उसमें क्या परिवर्तन होते रहता है, जिसे क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाद। उसके बाद पर्यटन भूगोल। कौन सा भूगोल? हम लोग पर्यटन भूगोल में, पर्यटन भूगोल आर्थिक भूगोल से संबंधित है। किससे है? आर्थिक भूगोल से संबंधित। पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से क्यों? क्योंकि पर्यटन से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा आय किससे प्राप्त की जाती है, सबसे ज्यादा आय जो पर्यटन से, सबसे ज्यादा आय पर्यटन किसको कहते हैं? बताया था ना पहले, पर्यटन जो घूमने के लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? घूमने वाली जगह को क्या कहते हैं? पर्यटन। और जो घूमने के लिए जाते हैं जो व्यक्ति या फिर जो इंसान, उसे क्या कहेंगे? उसे पर्यटक कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यटक। घूमने वाले स्थान को पर्यटन, और जो घूमने जाते हैं उसे क्या कहेंगे? पर्यटक। तो सबसे ज्यादा आय यानी जो पैसा जो कमाते हैं लोग, तो किससे? पर्यटन से। किससे मेरे भाई? पर्यटन। तो पर्यटन किससे संबंधित है? आर्थिक भूगोल से। किससे? आर्थिक भूगोल से। उसके बाद आते हैं अगला एक नोट है जो कि बहुत ही वीवीआई है, ज्योग्राफी शब्द। कौन सा? ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा था? तो किसने? इरातोस्थनीज ने। किसने? इरातोस्थनीज ने। ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? इरातोस्थनीज को। किसको? इरातोस्थनीज। ज्योग्राफी का अगर बोलेगा कि खोज किसने किया तो इरातोस्थनीज ने। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने करा था? याद रखना, इरातोस्थनीज। कौन? इरातोस्थनीज। इरातोस्थनीज। ये बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, खास करके 12th क्लास के लिए। उसके बाद फ्रेडरिक ड्रेजेल। क्वेश्चन आया था, फ्रेडरिक ड्रेजेल कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, रूस। कहाँ के थे? जर्मनी के थे भाई, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ के थे वो रहने वाले? फ्रेडरिक ड्रेजेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के निवासी थे। ज्योग्राफिया जनरलिस, बोलिए तो कौन सा? ज्योग्राफिया जनरलिस एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? उसको किसने लिखा है? तो किसने? बर्नहार्ड वेरेनियस। किसने लिखा था? बर्नहार्ड वेरेनियस। इसका इतना बड़ा नाम है, लेकिन वेरेनियस सबसे ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इतना बड़ा नाम तो देता नहीं है, सिर्फ वेरेनियस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? वेरेनियस। कौन है? वेरेनियस। इसको बहुत ही अच्छा से याद रखना। एक बार फिर से हम जाते जाते पूरा रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। हमबोल्ट ने कौन सी पुस्तक लिखा था? कॉस्मोस। समुद्र विज्ञान मानव विज्ञान से संबंधित नहीं है। उसका फेब्रे का संबंध किससे है? फेब्रे का संबंध किससे है? संभववाद से। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका में। उसके बाद सैन्य भूगोल आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है। सैन्य भूगोल किससे फिर संबंधित है? बताइए तो। राजनीतिक भूगोल से। किससे? राजनीतिक भूगोल से। उसके बाद आते हैं प्रेरीज। इसको याद रखें, प्रेरीज ये क्या है? घास का मैदान। प्रेरीज एक घास का मैदान है। उसका निश्चयवाद संकल्पना में प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। निश्चयवाद कैसा घटक है? एक प्राकृतिक घटक है। पर्यटन भूगोल आर्थिक भूगोल से क्या है? संबंधित। पर्यटन भूगोल किससे? आर्थिक भूगोल से संबंधित है। ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने लिखा था? इरातोस्थनीज। किसने? इरातोस्थनीज। इसको याद रखना है मेरे भाई। उसका फ्रेडरिक ड्रेजेल जर्मनी के निवासी। कहाँ के? फ्रेडरिक ड्रेजेल कहाँ के निवासी थे? कहाँ के? जर्मनी के। उसके बाद ज्योग्राफिया जनरलिस्ट बर्नहार्ड वेरेनियस ने लिखा था। किसने लिखा था? वेरेनियस। याद रखना है। कौन सा पुस्तक? ज्योग्राफिया जनरलिस्ट। कौन सा? ज्योग्राफिया जनरलिस्ट। तो मेरे भाई आपको वीडियो कैसा लगा? ये सारे जितने सारे पढ़ाए हैं 100% इससे एक भी बार नहीं पूछा जाएगा। आप यहाँ से यहाँ पे पूरा रट लीजिए, ऑब्जेक्टिव में एक भी नहीं छूटेगा। बाकी जितना पीछे पढ़ाए हैं वो सब क्लास कर लीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें बिल्कुल फ्री यूट्यूब में पढ़ाए जाएंगे। आप लोग सिर्फ जरूर रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।